नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र गढ़वाल भारत मंडल के अध्यक्ष होने के नाते एक बार आप सभी सदस्यों को अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं। साथ साथ आपसे 2 मिनट का समय भी चाहूँगा कि आप जो भी मैं आपके साथ अपनी बातचीत साझा करना चाहता हूं, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान जो है बड़ा मुश्किल हो गया कि हम लोग आपस में मिल पाएँ, गेट टुगेदर कर पाएँ या फिर किसी बैठक के रूप में हम आप सभी लोगों से मिल पाएँ। मगर हाँ, कम्युनिकेशन का माध्यम है आज की डेट में, वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, तो थोड़ा ये भी हो पा रहा है कि कम से कम चलो अगर हम सीधे संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं मगर किसी न किसी माध्यम से हम आपसे जुड़े हुए हैं और शायद अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं। सबसे पहले मैं उन सभी सदस्यों का जिन्होंने हमें वर्तमान कार्यकारिणी में 2019-20 में हमें सहयोग दिया, मैं उनसे जो है अपनी पूरी कार्यकारिणी जो वर्तमान कार्यकारिणी की तरफ से उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ साथ में उन आलोचकों ने भी जिन्होंने कहीं ना कहीं अनजाने में, जाने में या अपने जो भी उनकी अपना विचार होगा, हम उनका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि अगर वो आलोचना नहीं करते तो हमारे जो काम करने की जो ऊर्जा है वो शायद नहीं मिल पाती। और उसमें सबसे बड़ा विशेष सहयोग में अपनी वर्तमान कार्यकारिणी में मेरे साथ जो सबसे बड़ी जो टीम युवा साथियों की जुड़ रही है उनका विशेष आभार मैं करना चाहूँगा। क्योंकि अगर ठीक है गढ़वाल भारत मंडल का अध्यक्ष तो मैं हूं, मगर हाँ, अगर मेरी टीम में जो भी मेरे और सहयोगी हैं अगर वो शायद नहीं हो पाते तो संगठन की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। और एक टीम वर्क है, सदस्यों की बात मैं नहीं करूंगा। सदस्य तो अगर वो अपने घर में भी बैठे हुए हैं या किसी भी तरह से, चाहे मूक भी बैठे हैं, मगर किसी न किसी तरह से जो पूरी टीम थी वो लगी हुई थी। क्योंकि कोविड का भी टाइम था और जो 1 साल जो पहले रामलीला नहीं हो पाई थी, उसके बाद भी हमारी टीम ने बड़ा सक्रिय योगदान हमें सबको दिया और कुछ काम हम कर पाए। उम्मीदें हो सकती है लोगों की बहुत ज़्यादा रही हो, अपेक्षा भी रही हो, मगर हाँ, हमने कोशिश करी है कि किसी न किसी माध्यम से, किसी तरीके से जो गढ़वाल भारत मंडल का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो संस्था का हमने पंजीकृत किया था, उसके कुछ उद्देश्यों को हम पूरा कर पाए। उन उद्देश्यों के अंदर हमने कोशिश करी है कि 1-to-1 लोगों को जोड़ने के लिए, जिसके अंदर आपने देखा भी होगा कि चाहे वो पहाड़ी भोज का भी आयोजन किया, रामलीला तो हमारा जो था पहले से चली आ रही थी, उसको हमने आगे भी बढ़ाया और बड़ी सफलतापूर्वक वो सारे कार्य जो हैं वो हमने माननीय सदस्यों के और अपने कार्यकारिणी के वर्तमान जो मेरे साथ जो मेरी युवा टीम जुड़ी हुई थी उसके माध्यम से हमने करा। तो विशेषकर आज जो मैं आपके साथ अपनी बात जो शेयर करना चाहता था, 13 जनवरी 2019 को जब हमें चार्ज मिला तो हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। जिन भी लोगों ने हमें उस योग्य समझा, उन्होंने हमें जब काल और कार्यभार सौंपा तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें थी। एक तो हमें टीम का गठन भी करना था और बहुत सारे जो संगठित हो गए थे हमारे जो पदाधिकारी या लोगों को, उनको जोड़ना भी था। हमने कोशिश करी और पहले ही 1-2 महीने में हमने उसको कोशिश को सकारात्मक ढंग से लोगों के बीच में ले गए, अपनी बात को रखा और जो विचारधारा जो गढ़वाल भारत मंडल की, उससे जितने भी लोग जुड़े थे, संगठन के फेवर में जितने भी लोग सोचते थे संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, उनको जोड़ने की कोशिश करी। उसमें हमने क्षेत्र, जाति और किसी भी हमने अपने क्षेत्रवाद को, ना किसी हमारी जातिवाद को हमने आगे आने नहीं दिया और सबको मिलजुल के संगठन को चलाने की जिम्मेदारियां दी और साथ साथ में उनको अधिकार भी दिए कि आप के पास ये जिम्मेदारी, अमुक जिम्मेदारी आप निभाएंगे। और उसके लिए उनको दिशा निर्देश इस तरह से दिए कि आपको अधिकार भी है, मगर हाँ, साथ साथ आपको क्या करना है कि गढ़वाल भारत मंडल की गरिमा का ध्यान रखना है, उसके ऊपर कोई ठेस हमें बर्दाश्त नहीं होगी। और हम सबसे बड़ा मैं आप सभी लोगों के साथ अपनी फीलिंग भी शेयर करना चाहूंगा कि जो वर्तमान कार्यकारिणी में जो जितने भी युवा साथी जुड़े थे, उन्होंने शायद, मुझे नहीं लगता कि शायद अगर मैं अकेला इस बात को तो नहीं कह सकता, मगर हाँ, संगठन के अध्यक्ष होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं तो एक मात्र उसका एक हिस्सा हूं उस टीम का। हाँ, हो सकता है मैं उस टीम को लीड कर रहा हूं, मगर अगर वो सारे लोग मेरे साथ नहीं होते तो मैं इतने बढ़ चढ़कर आप सभी लोगों के सामने अपनी ये बात नहीं रख पा रहा होता। साथ में मैं उन सभी साथियों का जिन्होंने हमें पूरे 2 साल सहयोग दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ साथ में उन बुजुर्ग लोगों का या वरिष्ठ सदस्यों का या सलाहकारों का जिन्होंने समय समय हमारा मार्गदर्शन किया, उनका विशेष आभार।
और साथ साथ उन आलोचकों का और या विपक्ष तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा सब गढ़वाल भारत मंडल में सब एक ही संगठन के लोग हैं, तो हम विपक्ष नहीं कहेंगे, हाँ विचारधारा जरूर कह सकते हैं। वो सहमति असहमति हो सकती है, उनकी असहमति रही होगी कई विषयों पे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो उनका व्यक्तिगत अधिकार है सोच का और समझ का। मगर हाँ, उससे हमें एक फायदा जरूर हुआ कि जितने भी चाहे वो निंदा करने वाले रहे हों या आलोचक रहे हों या असहमति हमारी किसी बात पे या हमारे किसी कार्य पे रही हो, उनसे हमें एक जरूर आभास हुआ, एक ऊर्जा उनसे मिली कि हाँ, कि आपको और ज़्यादा करना है और अच्छा बेटर करना है। और वो शायद वो सबसे बड़े हमारे लिए आज की डेट में वो कुछ इस तरह से हुआ कि अगर वो आलोचक और वो नहीं होते तो शायद हम इतना अच्छा कर भी नहीं पा रहे होते। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विश्लेषण है कि हम अच्छा कर पाए। हो सकता है इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा हो सकती है, अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग कैलकुलेशन हो सकती है, वो हमारे उसकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, वो हर किसी का व्यक्तिगत अधिकार है, उसमें हम ज़्यादा जाना नहीं चाहते। साथ साथ इस साल 2 साल के अंदर जितना भी हम कुछ काम कर पाए, चाहे हमने सब सेवा वाहन से स्टार्ट किया या हमने जो पहाड़ी भोज का आयोजन किया, व्यंजनों का जो भोज का आयोजन किया दुर्गा पार्क के अंदर, और फिर उसके बाद कम्युनिटी सेंटर चेतक कॉम्प्लेक्स के सामने साल में 2 बार किया, होली मिलन का कार्यक्रम किया, रामलीला तो करा है। साथ में इस पैंडेमिक के टाइम पे भी हमने रामलीला को छोड़ा नहीं और वर्चुअल प्लेटफॉर्म में रामलीला को ले गए, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। तो उस तरह की हमने कार्य जो है करने की कोशिश करी। सिर्फ एक कोशिश थी, पता नहीं कितना हम सक्सेस हुए होंगे, मगर हाँ एक मन में संतुष्टि जरूर है कि 2 साल के अंदर हमने जो कुछ भी करा वो हमारा जितनी हमारे अंदर जो ऊर्जा थी, जितना हमारा अनुभव था, जितना हमारा ज्ञान था, उस सारे चीज़ों के कारण हम कर पाए, उन सारी चीज़ों के कारण हम कर पाए। तो शायद एक सेटिस्फेक्शन जरूर है, क्योंकि टीम का सपोर्ट रहा तो सब चीज़ें कर पाए। इस 2 साल के अंदर हमारे साथ बहुत सारे हमारे जो पुराने साथी थे और संगठन के लिए जिन्होंने काफ़ी काम किया, जिसमें विशेषकर मैं हमारे श्री पूर्व अध्यक्ष शोभन सिंह परिहार जी थे, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, और इस हमारे पूर्व संगठन महामंत्री श्री देवेंद्र ढूंढियाल जी, वो भी अब हमें छोड़ के चले गए। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे सदस्य जो गढ़वाल भारत मंडल के शुभचिंतक भी थे, हमारे साथ जुड़े भी थे, और एक सदस्य के रूप में उनका सक्रिय योगदान हमेशा मिलता रहता था। वो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं वर्तमान कार्यकारिणी की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि हाँ, आज वो हमारे बीच में तो नहीं है, मगर हाँ उनका आशीर्वाद और उनके जो कार्य क्षेत्र में जो उनकी उपलब्धियां थी वो आज हमारे बीच में है। और संगठन हमेशा उनका अनुकरणीय रहेगा। उनका जितना संगठन के प्रति जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया, चाहे एक सदस्य के रूप में चाहे एक पदाधिकारी के रूप में, तो वो हमारे लिए हमेशा मार्गदर्शक बने रहेंगे। तो मैं एक बार पुनः उनके लिए जो गढ़वाल भारत मंडल की पूरी टीम की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि भगवान उनके परिवार को इस दुख के क्षण में, क्योंकि देखिए दुख उस परिवार के लिए बहुत बड़ा होता है जिस परिवार से वो सदस्य जुड़ा होता है, उनको वो ऊर्जा दे कि वो उस दुख को सहन कर पाए। दोस्तों, ये 2020 जाने वाला है और आने वाले टाइम में अभी कल जो है नया साल आ जाएगा। आप सभी लोगों को जो 2020 में जो नहीं कुछ कर पाए या जो नहीं अचीवमेंट हो पाई, उनको 2021 में कर पाएंगे, क्योंकि हमारा भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है। कोशिश करेंगे कि समय अनुकूल जो है हम कार्यकारिणी का या नई संगठन का चुनाव करवा पाएं, या जो भी नए लोग जुड़ना चाहते हैं, नए पदाधिकारी, उनकी इच्छा है संगठन के लिए काम करने की, उनको इसमें जोड़ पाए। और हम जो चाहते हैं कि समय पे चीज़ें हो जाएं, जिसमें ये ना रहे कि जो आने वाले कार्यकारिणी उनको समय नहीं मिले और उनके पास किसी तरह का मतलब वो संगठन के लिए काम कर पाए समय पे। मतलब तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी थी कि जब हमें चार्ज मिला था 2 साल का कार्यकाल का, वो अभी हमारा जनवरी में खत्म हो जाएगा, तो हम ये चाहते हैं कि समय पे अभी एक आम सभा का हम कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं कि कोविड की जो गाइडलाइन किस तरह की आती है। अगर वो 50 से 100 की परमिशन मिल जाती है तो उसमें एक मीटिंग और आम सभा बैठक बुला के इसको शीघ्र कोशिश करेंगे कि
मंडल के जो आगामी जो आने वाले टाइम में किस तरह के जो पदाधिकारी आना चाहते हैं वो आम सहमति से भी आ सकते हैं। चुनाव वो तो नेचुरली बात है, आम सभा जिस हिसाब से जाएगी। उससे पहले हमारे ऑडिट हमारे जो खातों का अपनी बैलेंस शीट लास्ट ईयर भी हमने रखी थी, जो हमने सीए से भी और इंटरनल ऑडिटर से भी हमने ऑडिट करवाया था, और साथ साथ आप सभी लोगों को हमने भेजी थी। और इस बार भी यही सारे जो हमने लास्ट ईयर भी किया था उसी तरह सारी ऑडिटेड रिपोर्ट सभी माननीय सदस्यों को पहुंच जाएगी। मैं एक विशेष धन्यवाद उन सभी लोगों को करना चाहूँगा जिन्होंने 2019 से लेकर 2020 तक जितना भी हमें सहयोग किया। वो सहयोग इस तरह का था, एक तो ये था कि हमें नेचुरली बात है कि वो हमारे साथ जुड़े थे, वो ठीक है, मगर उसके अलावा जो आर्थिक सहयोग उन्होंने हमें दिया, चाहे वो कोरोना काल में रहा हो या रामलीला के लिए उन्होंने दिया हो, वो आर्थिक सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी था। चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से दिया या धार्मिक अनुष्ठान, जैसे हमने रामलीला एक धार्मिक अनुष्ठान ही है, या होली कार्यक्रम में उनका अपना जो भी कंट्रीब्यूशन था, चाहे वो छोटा, चाहे वो 500 से लेकर 5000 तक की हम बात करें या 100 रुपये भी दिए, वो कंट्रीब्यूशन वो जुड़ के हमारे लिए एक रकम बन पाई, जिसके कारण हम सारे कार्यक्रम उन माननीय सदस्यों के और सहयोगियों के और साथ साथ जो गढ़वाल भारत मंडल के प्रति अपनी संवेदना और भावना, अच्छी भावना रखते हैं, उनके सहयोग से कर पाए। उनका ये सहयोग मैं आजीवन नहीं भूल पाऊंगा। शायद इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान कार्यकारिणी में मेरी जिम्मेदारी भी है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिसको मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, जिन्होंने इतना सहयोग हमें दिया, हम शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। विशेषकर जैसे मैं भाई भरत लखेड़ा जो हमारे उपाध्यक्ष भी हैं, भाई प्रकाश गहतोरी, और ऐसे ही बहुत सारे अनगिनत लोग, और साथ साथ में मेरी टीम के तो मैं उनका एक का भी नाम लूंगा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसका नाम लूं, क्योंकि सारे एक होता है मैन ऑफ द मैच में, तो पूरी टीम ही इतनी परफेक्ट थी जिन्होंने मुझे परफेक्ट बना दिया। और अगर वो नहीं होते, मैं अल्टीमेटली बाद में क्योंकि किसी का नाम इसलिए लेना नहीं चाह रहा क्योंकि वो सारे नायाब थे, वो मेरे लिए वो कोहिनूर थे कि शायद जिन्होंने मेरे कार्यकाल को बहुत ज़्यादा एक स्पीड भी दी और साथ में मुझे काम करने की बहुत ऊर्जा भी दी। बीच में दिक्कत भी हुई, मेरे छोटे भाई का देहांत भी हो गया था, मगर हाँ, अगर वो पूरी टीम मेरे साथ नहीं होती तो शायद हम नहीं कर पाते इतना सारा कुछ। जो मेरा आकलन है, हमने कुछ कोशिश करी, उन कोशिशों को करते हुए काफ़ी कमियां भी रही होंगी। मैं उसके लिए आप सभी इसमें हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि अगर हुई होंगी कुछ कमियां, जो भी है, क्योंकि नैतिकता का पैमाना तो कुछ नहीं हो सकता, मगर हाँ, नैतिकता के नाते अगर जो हमारी जिम्मेदारी बनी होगी उसमें हम कुछ नहीं कर पाए होंगे तो मैं आप सभी लोगों से एक बार पुनः माफ़ी चाहूँगा उसके लिए कि वो हम नहीं कर पाए, या हो सकता है आपकी भावनाओं के अनुरूप हम उसको नहीं कर पाए। तो उन सारे लोगों से भी मैं माफ़ी चाहूँगा इस 2020 में। साथ साथ मैं एक बारी पुनः अपने सारे गढ़वाल भारत मंडल के सदस्यों और उनके गढ़वाल भारत मंडल के प्रति अपनी भावना या अपना जो गढ़वाल भारत मंडल के शुभचिंतक हैं, उन सभी को आगामी नए साल के आगमन पर हार्दिक बधाई देता हूं। उनको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और उम्मीद करता हूं वो इसी तरह संगठन को इसी तरह का सहयोग देते रहेंगे, और जिस भी तरह से हो सकती है, क्योंकि संगठन सारे लोगों से मिलकर बनता है, और जिस भी तरह से उन्होंने हमें सहयोग दिया, आगामी समय में भी जो आने वाली कार्यकारिणी उसको सहयोग देंगे। एक बारी फिर मैं आपके साथ दोबारा एक बारी आऊँगा जब आम सभा की बैठक को लेके, और जो भी हमारा नया वर्तमान कार्यकारिणी या आने वाली कार्यकारिणी के बाद जो किस तरह से गढ़वाल भारत मंडल का स्वरूप होगा उसके बारे में आप सभी लोगों को सूचित किया जाएगा। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों को मुझे सुनने के लिए और मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों को नए साल पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और सबसे बड़ी बात है जो थोड़ा कोरोना काल अभी अंतिम दौर में है मगर खत्म नहीं हुआ है, अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आपके परिवार के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी सदस्य जो हैं अपनी फैमिली के साथ साथ संगठन के लिए भी काम करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।